नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ हार्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इन गमलों को हम कैसे तैयार करते हैं उन दृश्यों को दिखाएंगे, उन बातों पर चर्चा करेंगे। हमने गमलों में पूर्व से ही बहुत सारे पौधे को लगा रखा है। ये सब्जियों के पौधे हैं। कौन से पौधे हैं इस पर आज हम बात नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में आपको हम परिणाम जब दिखाएंगे तब हम पौधों पर भी चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम गमलों में हम क्या कुछ भरते हैं मिट्टियों के साथ, उन पर चर्चा करेंगे। ये जो आपको दोनों गमले में मिट्टी जैसे कुछ नज़र आ रहे हैं, इनमें सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि मिट्टी के साथ और भी विभिन्न प्रकार के सामग्री को हमने मिला रखा है। जैसे बर्मी कंपोस्ट है, कोकोपीट है, गाय का गोबर है, हल्दी पाउडर है, राख है, थोड़े बहुत राइस हस्क है, थोड़े बहुत कंपोस्ट है, थोड़े बहुत सब्जियों के छिलके हैं, कचड़े हैं। इसके साथ ही कुछ गैमेक्सिन है, कुछ चूना पाउडर है और भी विभिन्न प्रकार के चीज़ों को हमने मिला रखा है। एक गमले में सिर्फ आप मिट्टी ही भरकर पौधे को नहीं उगा सकते हैं, आपको अपने टेरेस गार्डन में मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि मिट्टी तो नेचुरल रिसोर्स है, हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो इसीलिए हमने बनाया है कि आप मिट्टी को अपने टेरेस गार्डन में ही कैसे तैयार कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, अपने गार्डन के ही एक्सट्रैक्ट से, अपने गार्डन के ही कचड़े से आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। हाँ, मगर आपको कुछ समय चक्र इंतज़ार करना पड़ेगा मिट्टी को प्राप्त करने के लिए। ये जो गमले आप देख रहे हैं, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, इन गमलों में सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, बल्कि हमने अपने गार्डन के कूड़े कचड़े, किचन के वेस्ट, सभी कुछ इन कंटेनर्स में डाल रखा है और ये एक समय के बाद फिर से मिट्टी में ही विलीन हो जाएंगे और हमें इसी प्रकार से मिट्टी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम दिखाएंगे विभिन्न प्रकार की और भी जो सामग्रियां हम अपने टेरेस गार्डन में उपयोग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्राई कॉम्पोस्ट है। इसमें सूखे सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधे के कटिंग्स और भी विभिन्न प्रकार के जो कचड़े हैं अपने टेरेस गार्डन के, जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, उनको हमने इस ड्रम में भर कर रखा है। इसके अलावा कुछ चाय पत्ती हैं, चाय पत्ती जो किचन से डायरेक्टली यहाँ पर हम उसको लाते हैं। फिर उसके बाद का प्रोसेस हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो साझा कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो ग्रो बैग्स होते हैं, इस पर सिर्फ मिट्टी ही नहीं होते हैं, मिट्टियों के अलावा हम इस प्रकार की चीज़ों को मिलाते हैं। और फिर यह है सरसों का खल्ली। सरसों को खल्ली को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपको एक वीडियो हम अवश्य साझा कर देंगे, आप कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों, इसको हम कई दिनों तक पहले सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद फिर अपने पौधों में डालते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। और उसके बाद इस पर है कॉम्पोस्ट। वो कॉम्पोस्ट है जिसको हम सड़ाते हैं। इस पर भी हम सब्जियों के छिलके, किचन वेस्ट को पानी में कई दिनों तक, कई महीनों तक सड़ाते हैं और फिर अपने मिट्टियों में डालते हैं और फिर वो भी मिट्टी में विलीन होते हैं वक्त के साथ और फिर मिट्टी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर हम अपने गमलों में इस प्रकार की सामग्रियों से मिट्टी को तैयार करते हैं। सिर्फ मिट्टी ही नहीं होते हैं, मिट्टियों के साथ कोकोपीट होते हैं, बर्मी कंपोस्ट होते हैं, गाय का गोबर होते हैं, नीम खल्ली होते हैं, सरसों खल्ली होते हैं और भी तरह तरह के कंपोस्ट होते हैं और भी विभिन्न प्रकार के कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होते हैं। जैसे कभी कभी हम हल्दियों का छिड़काव करते हैं, राख का छिड़काव करते हैं इत्यादि। दोस्तों, इस प्रकार के जो सूखे पत्ते होते हैं, इनको भी हम मिट्टी में विलीन करते हैं। इसको भी हम या तो कंपोस्ट में डाल देते हैं या फिर इस प्रकार के मिट्टियों में इसको क्रश करके मिला देते हैं। ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, इसको भी हम समय पर अपने कंपोस्ट में डालते हैं और फिर ये मिट्टी में समय के साथ विलीन हो जाता है। तो आप भी इसी प्रकार से अपने मिट्टियों में अपने गार्डन के वेस्ट को मिला सकते हैं। ये जो करेले के सूखे पत्ते हैं, इनको भी हम समय समय पर काट छाँट करते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से सूख चुके हैं और इसको अगर आप क्रश करते हैं तो ये आसानी से पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाते हैं। हम मिट्टियों में इनको मिला देते हैं या फिर इस प्रकार के अपने कंपोस्ट ड्रम में भर देते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम इसी प्रकार से अपने गार्डन सॉइल को तैयार करते हैं। सॉइल में विभिन्न प्रकार के हम सामग्रियों को मिलाते हैं। कुछ को हमें खरीदना पड़ता है और कुछ हमें अपने टेरेस से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो को बनाने का बस यही एक उद्देश्य था कि आपको हम दिखा सके
अभी हम कंटेनर्स को खाली कर रहे हैं, नए कंटेनर्स में मिट्टियों को भर रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करें कि हम अपने गमलों को किस प्रकार से तैयार करते हैं। वैसे हमने कई बार आपको अलग अलग समय पर अपने कंटेनर्स को किस प्रकार से हम तैयार करते हैं उन दृश्यों को साझा कर रखा है। आपने अगर अभी तक उन दृश्यों को नहीं देखा है तो आपको सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये और भी कुछ हमारे गमले हैं जिसको हमने अपने टेरेस वॉल पर रखा है। इन गमलों को भी तैयार करने का सेम प्रोसेस है, यानी कुछ सब्जियों के छिलके एक लेयर में आते हैं, फिर थोड़े से मिट्टी डालते हैं, उसके बाद कुछ कंपोस्ट डालते हैं, फिर से मिट्टियों को डालते हैं, थोड़े बहुत उसमें बर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, गाय का गोबर इत्यादि मिला रहता है और फिर हमारे गमले इस प्रकार से तैयार होते हैं। हमें निरंतर उनसे सब्जियां प्राप्त होते हैं, फूल फल तो है ही। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।